आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। मुझसे कुछ भी कभी नहीं छिपा, अच्छा बुरा, शांति युद्ध, कुछ भी नहीं। मैं आकाश हूं। मैंने देखा है कि शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर गए कृष्ण के अपमान की बात सुनकर कैसे अर्जुन के हाथ गांडे पर कस गए, कैसे भीम क्रोध से कांपने लगा और अब युद्ध तो होना तय था। लेकिन सवाल यह था कि पांडवों का सेनापति कौन होगा। सात्यकी, भीम, द्रुपद, विराट, शिखंडी जैसे कुछ ही नाम थे जिन्हें सेनापति बनाया जा सकता था, जबकि कौरव इस मामले में मजबूत थे। उनके पास भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, शल्य, शकुनी और कर्ण जैसे कई महारथी थे। फिर भी कृष्ण का ऐसा प्रभाव था कि दुर्योधन बेचैन हो गया। नींद में भी उसे कृष्ण की चुनौती याद आ जाती और वो चौंक कर उठ बैठता। बल्कि एक रात तो वो इतना बेचैन हुआ कि उसने अपने योद्धाओं की मीटिंग ही बुला ली। सुनो सुनो सुनो, हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन सभी मित्रों, बंधुओं और हितैषियों से युद्ध पर विचार विमर्श करना चाहते हैं। इसलिए जो जहां भी है इसी समय सभागृह में पहुंचे। गांधारी सुन रही हैं आप? जी महाराज। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? दुर्योधन ने सभा बुलाई है इतनी रात में। समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है उसे। अब मैं क्या कहूं महाराज, जब उसे समझाना था तब तो आपने समझाया नहीं, फिर अब चिंता करके क्या होगा। भांजे, ये अचानक तुम्हें किस चिंता ने घेर लिया कि आधी रात को सभा बुला बैठे हो? कृष्ण मामा, बस कृष्ण। मुझे किसी भी तरह उसे वश में करना है मामा। उसने सभा में जो अपना रूप दिखाया उससे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आज तक तो मैं भी उन्हें साधारण ग्वाला ही समझता था मित्र, पर वो जिस चतुराई से राजनीति का खेल खेलते हैं वो अद्भुत है। मैंने कभी श्री कृष्ण के उस रूप की कल्पना भी नहीं की थी। लगता है कि अंगराज पर भी उस मोहन की मोहिनी चल गई। भ्रमित हो गई अंगराज। अरे वो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है वो। अरे कोई शक्ति नहीं है उसके पास, वो बस भ्रम पैदा करता है, सर्वशक्तिमान होने का भ्रम। तो फिर सभा में उनके सामने आप मौन साध कर क्यों बैठ गए थे गंधार राज? अरे तुम तो रुष्ट हो गए मित्र। मामा जो भी कहें, पर वो हमारा भला ही चाहते हैं। लेकिन वो बुढ़ा अब जो नया राग अलापने लगा है, जी करता है कि किसके लिए है ये आक्रोश? क्या पितामह ने फिर कुछ कहा है? क्या नहीं कहा मित्र, क्या नहीं कहा। मुझे बुलवाया था उसने अपने कक्ष में और मेरे पहुंचते ही शुरू हो गया। मैं जीवन भर केवल दो उद्देश्यों के लिए लड़ता रहा हूं दुर्योधन। एक तो कुरुवंश कभी कलंकित न हो, और दूसरा कि कुरुकुल का यश निरंतर बढ़ता रहे। और अब तुम्हें भी इन्हीं दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खड़ा होना होगा। मैं भी तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए युद्ध चाहता हूं पितामह, पर मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता। आप भी नहीं। तुम शकुनी के घृणित कुचक्र में फंस चुके हो दुर्योधन। क्या तुम्हें कभी इस बात का आभास भी हुआ कि हस्तिनापुर के महाराज तुम्हारे पिता नहीं, पांडवों के पिता थे? आभास है तुम्हें कि तुम हस्तिनापुर के जिस वैभव का भोग कर रहे थे वो उनका है, उन्हीं पांडवों का। जो किसका क्या है पितामह, अब इसका निर्णय तो युद्ध से ही होगा। जो युद्ध भूमि में अंत तक खड़ा रह सकेगा, सब कुछ उसी का होगा। दुर्योधन, तुम पर युद्ध का उन्माद सवार हो गया है, पर स्मरण रखना, तुम्हारा ये उन्माद
तुम्हारा ही सर्वनाश करेगा। पितामह का वश चले तो हम सबको अभी हस्तिनापुर से निकाल बाहर करें। मैं तो उनकी बात ही नहीं करना चाहता। उन्होंने बार बार मेरा अपमान किया है। मैंने ये सभा इसीलिए बुलाई है मित्र कि हम कोई उचित निर्णय ले सके, क्योंकि परिस्थितियां हर पल करवट बदल रही है। स्वयं मेरे पिता हस्तिनापुर के महाराज तक हमारे पक्ष में नहीं है। उस कृष्ण ने एक क्षण में उनके सुर बदल दिए। मैं सत्ता और सिंहासन के बिना रह सकता हूं, पर अपने पुत्रों के बिना नहीं। अभी भी समय है दुर्योधन, युद्ध का यह निर्णय त्याग दो। संसार मुझे दोष दे रहा है कि मैंने अपने पुत्रों को नहीं रोका। अब तुम ही बताओ पुत्र कि मैं क्या करूं, क्या उत्तर दूं उन्हें? आप केवल इसलिए भयभीत हैं पिताश्री क्योंकि आज तक आपने बिना रक्त बहाए सत्ता का सुख भोगा है। कभी सत्ता का मूल्य नहीं चुकाया आपने। जब इतने ही भयभीत थे आप तो बैठा देते पांडवों को सिंहासन पर और चले जाते वन में। आश्चर्य होता है आपका स्वार्थ देखकर पिताश्री। आपने सारे जीवन इस सिंहासन का सुख भोगा और जब मेरी बारी आई तो कह रहे हैं कि सिंहासन तो पांडु का था। भांजे, आखिर हम कब तक दूसरों का रोना रोते रहेंगे? अब और नहीं मामा, हमारी सेना तैयार है। बस हमें रणभूमि के लिए प्रस्थान करना है। मैं तो कहता हूं कि हमें पांडवों के उपलब्ध शिविर पर ही धावा बोल देना चाहिए। नहीं मित्र, वहां पांडवों को उनके शिविर निकट होने का लाभ मिल जाएगा, जबकि उपलब्ध हस्तिनापुर से बहुत दूर है। हमारे लिए वहां तक सहायता और रसद भेजना दुष्कर होगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें पांडवों को कुरुक्षेत्र से आगे नहीं बढ़ने देना होगा। तो कुरुक्षेत्र ही हमारा अंतिम निर्णय है। पर प्रश्न यह है कि हमारा सेनापति कौन होगा। मैं उस बुढ़े को ही सेनापति बनाना चाहता था, पर वो तो युद्ध टालने के लिए अड़ा हुआ है। हमें आचार्य द्रोण पर विचार करना चाहिए भैया। नहीं दुशासन, नहीं। वो भी मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि पांडु सिंहासन पिताश्री को धरोहर के रूप में देकर गए थे, किंतु उन्होंने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नहीं भांजे, नहीं। मेरे दिमाग के कीड़े बोल रहे हैं कि द्रोण को सेनापति बनाना घातक हो सकता है। वो अर्जुन से जा मिलेगा और हम सब उसका शिकार बन जाएंगे। भांजे। अरे हाँ, अंगराज से अच्छा सेनापति और कौन हो सकता है? नहीं पितामह, मेरा सेनापति बनना सहन नहीं कर सकेंगे। अच्छा होगा कि वो ही सेनापति बने। वो कुरुकुल के ज्येष्ठ भी हैं और उन्हें अपने बल का बहुत अहंकार भी है। सेनापति बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है दुर्योधन। जब तक पांडव मेरा वध नहीं कर देते, मैं उनकी सेना का संहार करता रहूंगा। पर दुर्योधन, एक बात तय है कि मैं किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। ठीक है पितामह, मुझे स्वीकार है। और सुनो पुत्र, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक कर्ण रणभूमि में रहेगा तब तक मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। या तो मुझसे पहले युद्ध कर ले या मेरे बाद। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है पितामह, क्योंकि कर्ण की भी यही प्रतिज्ञा है। तो ठीक है, आज से मैं कुरु सेना का सेनापति हूं। केशव, हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए 7 नायक हैं। पांचाल राज द्रुपद, महाबली भीमसेन, महारथी धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी और चेकितान। और मुझे गर्व है, इन 7 में कोई किसी से कम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इसमें से किसी को सेनापति घोषित करें। मेरी दृष्टि में जिस योद्धा में सेना नायक के सारे गुण हैं, वो है धृष्टद्युम्न।
कौरवों की सेना में आतंक मचाने के लिए धृष्टद्युम्न का नाम ही बहुत है। पर केशव, अभी युद्ध का स्थान सुनिश्चित नहीं हुआ। आप उसकी चिंता ना करें धर्मराज युधिष्ठिर। युद्ध भूमि का चयन दुर्योधन ने स्वयं कर लिया है। उसकी सेना कुरुक्षेत्र में इकट्ठी होने लगी है। बस अब सेनापति धृष्टद्युम्न हमारा नेतृत्व करे। दोनों पक्षों पर युद्ध का जुनून चढ़ चुका था। दुर्योधन की भी चालें अजीबोगरीब थीं। वो शिविरों में हथियारों के साथ साथ रस्सियां, बालू, विषैले सांप, दरांत, कुठार, कांटों वाली लाठियां, न जाने क्या क्या इकट्ठा कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने पांडवों का मनोबल गिराने के लिए शकुनी के बेटे उलूक को दूत बनाकर पांडवों के शिविर में भेज दिया। कौन? शीघ्र उत्तर दो, अन्यथा एक प्रहार में तेरा रथ खंड खंड कर दूंगा। मैं दूत शकुनी पुत्र उलूक हूं। मैं उलूक? पर तू चोरों की तरह इतनी रात्रि में क्यों आया? हमारे शिविर में घुसने का साहस कैसे हुआ तेरे में? उसे आने दे भ्राता भीम। वासुदेव, ये दूत के नाम पर? दूत के साथ क्रूरता अधर्म है भीमसेन। ठीक है वासुदेव, मैं इसे शिविर में लेके आता हूं। मैं कौरव श्रेष्ठ का संदेश पढ़कर सुना देता हूं। पढ़ो दूत। कायर पांडवों, जिस बल की आज तक तुम डींगे हाँकते रहे, आज उसे दिखाने का समय आ गया है। पर कहीं मेरी विशाल सेना देखकर तुम भाग खड़े मत होना। यह सोचकर युद्ध लड़ने की शक्ति जुटाना कि मैंने ही तुम्हें लक्षागृह में जलाने की योजना बनाई। मैंने ही तुम्हें छल से जुए में अपमानित किया। मेरे ही आदेश पर द्रौपदी के केश खींचे गए और मैंने ही तुम्हें 13 वर्षों तक पशुओं की तरह वन में भटकने के लिए विवश किया। जिह्वा को लगाम दे दुष्ट। इस पर क्रोधित क्यों हो रहे हो भ्राता? ये दूत है, दुर्योधन नहीं। हाँ, आगे पढ़ो लुक। आगे लिखा है कि अब जो कर सकते हो कर लो। मैं युद्ध भूमि में सिंह की तरह तुम्हारा आखेट कर हस्तिनापुर पर अखंड राज करूंगा। मुझसे रहा नहीं जा रहा वासुदेव। मैं से कहा ना भ्राता, ये दूत है, इसने संदेश दे दिया। अब आप संदेश का उत्तर भेजिए बस। उत्तर तो यही है कि मैं अभी इसी समय इसका शीश काट कर। रुकिए भैया भीम, और तुम सुनो उलूक, दुर्योधन से कह देना कि थोड़ी प्रतीक्षा करे। शीघ्र ही उसके संदेश का उत्तर अर्जुन का यह गांडीव देगा। अपने अंधे होने का सबसे बड़ा दुख मुझे आज हो रहा है तात व्यास। मुझे दुख हो रहा है कि मैं अपने पुत्रों की वीरता नहीं देख सकूंगा। देख सकोगे धृतराष्ट्र, तुम सब कुछ देख सकोगे, किंतु अपनी आंखों से नहीं, संजय की आंखों से। मेरे योग बल से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वो यहीं राजमहल में बैठे बैठे तुम्हें युद्ध की हर घटना सुनाएगा। महर्षि व्यास भी कौरवों से खुश तो नहीं थे, पर वो संजय के सहारे ये बताना चाहते थे कि जो बाप अपने बेटे की हर जिद और मनमानी को मानता रहा हो, उसे अपनी मूर्खता का फल तो दिखना ही चाहिए। अब क्या फल उनको दिखेगा या क्या दिखना चाहिए था, सुनते रहिए महाभारत।